हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज में हिंदी विषय से ये हमारा चौथा वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है समास, समास के प्रकार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास क्या है। जैसे संधि में क्या होता है, अक्षर मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं और एक शब्द बनाते हैं, उसी तरीके से समास में शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ भिन्न हो सकता है। तो समास क्या है? समास शब्दों का समूह है, बड़े शब्दों का समूह जिसका अर्थ कमोबेश छोटा शब्द होता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, तब उसे हम कहते हैं सामासिक शब्द। इसके 6 प्रकार हैं। ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि चूंकि हम समास में कह रहे हैं कि एक से अधिक शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द, तो उसमें दो पद होते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तो पहले वाले पद को हम कहते हैं प्रथम पद और उसके बाद वाले पद को या दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। जैसे अगर मैं एक शब्द लूं राजपुत्र, तो इसमें राज जो है वो प्रथम पद है, पुत्र जो है वो उत्तर पद है। तो दो शब्द यदि हों तो प्रथम जो शब्द है वो प्रथम पद और दूसरा जो पद होगा वो उत्तर पद होगा। इसी के आधार पर हम फिर समास के प्रकार देखते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो एक अव्यय होता है। जैसे अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ नहीं बदलते। उदाहरण के तौर पे यथाशक्ति, यथोचित, प्रतिदिन। देखिए जो प्रथम पद है यथा, इसमें भी प्रथम पद यथा और इसमें प्रथम पद जो है प्रति है। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, यथोचित के मतलब जैसा उचित हो, प्रतिदिन के मतलब प्रत्येक दिन। तो जैसा हम देख रहे हो, यथोचित जैसा उचित हो, 3 शब्द हैं, अपेक्षाकृत लंबा है। इनका जब एक शब्द बनाया जाता है यथोचित, उसी को तो हम समास कह रहे हैं। दो या दो से अधिक शब्द जो है मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, उसे हम समास कर रहे हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद जो होगा वो अव्यय होगा। अगला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद, जो बाद का पद होता है वो प्रमुख होता है। जो उत्तर पद होता है वो होता है प्रमुख। उदाहरण देखते हैं। जैसा यही एक उदाहरण है राजपुत्र। राजपुत्र होता है राजा का पुत्र। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। हम क्या देखते हैं कि यहां घर महत्वपूर्ण है। अब अगर वो रसोई के लिए है तो रसोई घर कहला गया, कोई और चीज के लिए होता तो वैसा घर कहलाता। घर महत्वपूर्ण है यानी उत्तर पद महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र राजपुत्र, ये गुरुपुत्र भी हो सकता है। महत्वपूर्ण क्या है? पुत्र। उत्तर पद यहां पे महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यह है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद आपको याद रखना है। किस आधार पर? कारकों के आधार पर। पिछली क्लास में हम कारक के बारे में देख चुके हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये सारे जो कारक हैं उनके आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो जब हम किसी समास का विग्रह करेंगे तो ये देखेंगे
कि विग्रह में वह कौन से कारक के अंतर्गत है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए कौन से कारक में आता है? संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान हमने पिछली क्लास में पढ़ा, संप्रदान कारक में होता है के लिए। तो जब रसोई घर का हम विग्रह करते हैं तो देखते हैं रसोई के लिए घर, क्योंकि ये संप्रदान कारक के अंतर्गत है, इसलिए आपका जो तत्पुरुष समास हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो रसोई घर क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। अगला देखिए, इसी उदाहरण को ले लेते हैं राजपुत्र, राजा पुत्र। तो जब हम देखते हैं कारकों को तो का के की किस में आते हैं? संबंध कारक में, संबंध का के की। तो राजपुत्र हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरीके से 8 प्रकार हो जाएंगे। जिस तरीके से कारक के 8 प्रकार हैं, तत्पुरुष समास के भी 8 प्रकार हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब उसका समास विग्रह होता है, समास विग्रह करके जब उसको लिखते हैं तो उसमें जो कारक प्रयुक्त हुए हैं वो कौन से कारक के अंतर्गत हैं। जिस भी कारक के अंतर्गत वो कारक प्रयुक्त हुए हैं उसी कारक का नाम लेकर आप तत्पुरुष समास को बता सकते हैं। तो 8 कारक हैं, 8 तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रकार हम लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा और सामान्य तौर पे जो प्रथम पद होता है वो कोई उपमा या उपमान होती है। उपमा उपमान का अर्थ आपको पता है, किसी फेमस, किसी प्रतिष्ठित चीज से हम उसकी तुलना कर रहे होते हैं। तो प्रथम पद सामान्य तौर पे कुछ उपमा होगा जिससे तुलना हो रही होगी, और उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा। जैसे पीतांबर, विग्रह क्या होगा इसका? पीला प्लस अंबर। अंबर प्रधान पद है, उत्तर पद। इसका रंग बताया जा रहा है, एक गुण बताया जा रहा है जो कि पीला है। तो सामान्य तौर पे मैं बता रहा हूं कि कर्मधारय का जो प्रथम पद होगा कोई गुण होगा, कोई उपमा होगी। पीलांबर, पीतांबर, तो ये हो गया कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल नयन, उनके जो नयन है वो कमल के समान है, कमल के समान नयन। कमल यहाँ पे उपमा है, नयन उपमान। तो प्रथम पद जो है उपमा और उत्तर पद जो है वो प्रमुख है, नयन जो है प्रमुख। तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। द्विगु समास को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको ध्यान देना है कि उस समास में सामान्य तौर पर संख्या सूचक शब्दों का उल्लेख वहां पे होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वट का समूह, वट वृक्ष का समूह पंचवटी। त्रिनेत्र, जिनके हैं 3 नेत्र। कभी कभी द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, कभी कभी जो द्विगु समास होते हैं वही बहुब्रीहि समास भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो सामान्य तौर पे जहाँ पे संख्या का उल्लेख हो रहा होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे पंजाब, 5 आब, आब की मतलब, आब मतलब होता है नदियाँ, 5 नदियों का वहाँ पे समूह है। तो 5 आबों का समूह, 5 नदियों का समूह वहाँ पे पंजाब। तो ये संख्या आप देख रहे हैं, पंज 5, 3, 5 या दशानन है।
10 आनन 10 सिर, जहां कहीं पे भी संख्या का उल्लेख हो रहा हो वो सामान्य तौर पे होते हैं द्विगु समास। अच्छा, आप साथ साथ इनका समास का विग्रह करना भी सीखिए, हो सकता है प्रश्न में आपसे विग्रह पूछे। तो पंचवटी का विग्रह क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, या 3 नेत्रों का समूह। पंजाब, 5 नदियों 5 आबों का समूह। 10 आनन, 10 आनन यानी मुख का समूह, या 10 आनन है जिसके मुख हैं जिसके। तो ये हो गया आपके द्विगु समास। अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है खींचतान, लड़ाई। तो जहां पे दोनों शब्दों के बीच खींचतान हो, दोनों बराबर के शब्द हों, यानी प्रथम पद और उत्तर पद जो हैं बराबरी के हों। प्रथम पद बराबर उत्तर पद, ऐसे शब्दों में होता है, ऐसे जो सामासिक शब्द होते हैं वो वहां पे होता है द्वंद्व समास। जैसे दिनों दिन, दिन दिन, जलवायु, जल प्रथम पद, वायु दोनों को जो है समान वेटेज, समान महत्व यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे अभी अभी, जैसे पिता पुत्र, पिता और पुत्र। तो जहाँ पे दोनों पद, सामान्य तौर पे द्वंद्व समास पहचानने का एक सामान्य तरीका यह है कि दो जो शब्द होते हैं उनके बीच पे ये डैश का चिन्ह यहाँ पे रहता है। जल, अभी अभी, पिता पुत्र, जब जब, तब तब, इस टाइप के जो वर्ड होंगे जिनके बीच डैश लगा होगा। पति पत्नी, ये द्वंद्व समास का सबसे बढ़िया उदाहरण है। पति पत्नी, दोनों को समान वेट दे रहे हैं हम, दोनों को समान महत्व दे रहे हैं, तो ये हो गए द्वंद्व समास। उसके बाद जो अंतिम समास है, अंतिम समास नहीं कहना चाहिए, जो छठवां प्रकार है समास का, वह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, शब्दों का एक जो समूह है वो मिलकर एक बिल्कुल ही अलग अर्थ प्रदान करता है। जैसे दशानन की हम बात करें, जो कि द्विगु समास भी है, तो दशानन का शाब्दिक अर्थ होता है 10 हैं आनन जिसके, 10 आनन के समूह, या फिर 10 हैं आनन या मुख जिसके, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। परंतु दशानन का अर्थ होता है रावण। रावण को हम दशानन के नाम से जानते हैं। तो ये शब्दों का समूह जो है 10 हैं आनन जिसके, ये रावण का अर्थ प्रदान कर रहा है, जो कि बिल्कुल भिन्न अर्थ है। तो इस प्रकार के जो समास होते हैं उसमें होता है बहुब्रीहि समास। फिर जैसे हम त्रिनेत्र की बात कर रहे थे, 3 है नेत्र जिसके, ये उसका शाब्दिक अर्थ है, 3 है नेत्र जिसके। परंतु इसका अर्थ क्या होता है? शिव, शंकर भगवान। तो 3 है नेत्र जिसके जो शब्दों का समूह है वो भिन्न अर्थ दे रहा है, शिव। तो इस प्रकार के जो समास होंगे वो बहुब्रीहि समास होंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम जो शब्द होगा वो अव्यय होगा, जैसे यथाशक्ति। तत्पुरुष समास में दूसरे पद पर, उत्तर पद पर, उत्तर पद जो महत्वपूर्ण होगा। जब इसका विग्रह करेंगे तो जो कारक हैं 8 कारक वे आएंगे विग्रह में, और उन्हीं के आधार पर
तत्पुरुष समास के 8 भेद होंगे। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा और प्रथम पद सामान्य तौर पर कोई गुण, विशेषण या उपमा लिए होगी। द्विगु समास में अंकों का उल्लेख होगा। द्वंद्व समास में बराबर भार दिया जाएगा, प्रथम पद और उत्तर पद को सामान्य तौर पर डैश चिन्ह आएगा दो शब्दों के बीच। और बहुब्रीहि समास में शब्दों के समूह का भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा होगा या फिर निकल के आ रहा होगा। सरल है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।